हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइंस क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कोल के बनने के कहानी के बारे में जानेंगे कि कोल के बनने के पीछे क्या कहानी है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ कोल। करीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर सिर्फ जंगल ही हुआ करता था। सिर्फ जंगल। ऑर्गेनिजम्स था, जानवर थे और जंगल था। तो ये जो जंगल हुआ करता था वो वेटलैंड एरियाज में होता था, जहां पर पानी जो है वो कॉन्टिन्यूसली नदी बहती रहती थी। तो यहां जो कुदरती आपदा होता है, नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जैसे कि फ्लडिंग होना, बरसात भी बहुत तेज होता था। बरसात बहुत तेज होने के कारण से हर तरफ पानी भर जाता था, फ्लड ही फ्लड आने होता था। और इसी फ्लड के होने के कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल जो है वो पानी में समा जाते थे। पानी इन मिट्टियों को काट देता था और इससे पेड़ जो है बहुत सारे गिर जाते थे पानी में, और धीरे धीरे यही पेड़ पानी में डूबने लगते थे और उसके ऊपर जो है मिट्टी का एक लेयर बैठने लगता था। फिर से फ्लड आता, फिर से पानी जो है आता और सारे पेड़ों को काटता, उस पर और सारे मिट्टी का लेयर बैठाता। तो ये पेड़ पौधे जो मर जाते थे, ये जमीन के नीचे दबते चले जाते थे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती थी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होने लगता। उन पर मिट्टी के बोझ जो है उसका दबाव पड़ने लगा और धीरे धीरे ये एकदम नीचे चले गए, जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर होता था। और इसी हाई प्रेशर के कारण से उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी कि ये जो पेड़ पौधे होते थे ये बिल्कुल जल जाते थे और कोयले का रूप ले लेते थे। तो इन कोयले में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो कार्बन का होता है। सिर्फ कार्बन ही धीरे धीरे प्रोसेस के जरिए ये जो डेड वेजिटेशंस है ये कोल में बदल जाता था, जिसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जबकि ये कोल जो है वो बचा हुआ वेजिटेशंस के जरिए फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसको हम यानी कि वेजिटेशन जो पेड़ पौधे गिर करके मर जाते थे उसके कारण से जब फॉर्म हुआ है, इसी कारण से इसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और इन्हीं कोयलों को जो है हम जमीन खोद करके निकालते हैं, इसको हम कोल माइन कहते हैं। जब इसको एयर में हीट किया जाता है तो कोल जो है वो जलने लगता है और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इन कोयलों को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि और भी कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है बनाया जा सके, जैसे कि कोल तार और कोल गैस। कोक जो है ये एक मजबूत, टफ और पोरस और काला सब्सटेंस है, ब्लैक सब्सटेंस है। इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे, जो हमें दिखते नहीं मगर होते हैं। ये करीबन कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, एकदम प्योर कार्बन हम कह सकते हैं। कोक का इस्तेमाल किया जाता है
स्टील बनाने के लिए और उनमें से बहुत सारे वेलेबल मेटल्स को निकालने के लिए कॉक का इस्तेमाल करते हैं। कोल तार ये एक काला गहरा लिक्विड होता है और इससे बहुत ही बदबू आती है। ये बहुत बदबूदार होता है। इसमें करीबन 200 सब्सटेंसेस जो है मिक्स होता है। इनसे जो प्रोडक्ट निकाला जाता है कोल तार से, उसका इस्तेमाल हम जो है अलग अलग तरह के वस्तुओं का बनाने में करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने लायक होते हैं। जैसे कि सिंथेटिक डाई बनाते हैं जो रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बालों को रंग करने के लिए किया जाता है, कपड़ों को रंग करने के लिए इस प्रकार के डाई बनाए जाते हैं। ड्रग्स बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, यानी कि बम बनाने का भी हम इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं और फोटोग्राफिक मटेरियल भी बनाया जाता है। उसके साथ साथ छतों को बनाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है नैप्थलीन बॉल का। ये नैप्थलीन बॉल भी इसी से बनता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है चूहों को या दूसरे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, और ये सब चीज़ कोल तार से ही बनता है। आज के युग में जो बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है, यह एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल किया जाता है रोड्स को प्लेन करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। उस पर मेटेलिक रोड जो बनाया जाता है वो कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम या उसमें से बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस को भी हम कॉक से ही निकालते हैं। कोल से कॉक बनाते हैं, फिर उससे कोल गैस निकलता है और इसका इस्तेमाल भी हम फ्यूल के रूप में करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक होते हैं। जहाँ पर कोयला का खान होता है वहीं इंडस्ट्रीज़ भी बैठाए जाते हैं। कोल गैस का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए सबसे पहले किया गया था लंदन में 1810 में, और उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क में करीब किया गया था। और आज के युग में इसका इस्तेमाल जो है हीट के अलावा लाइट भी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए जो है इतना ही। फिर हम अगली क्लास में पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे।